नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो न्यूमेरिकल की कड़ी में हम बढ़ रहे हैं लगातार और इस सीरीज में आज हम कंप्लीट करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स से ही चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट कीजिए आप वहां से। अन्य चैप्टरों के भी न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो रहे हैं। हम फिलहाल यहां पर न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने का टारगेट यहां पर ले रखे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं न्यूमेरिकलों को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें हमारे पास यहां पर दिया गया है कि एक 0.040 kg द्रव्यमान का बुलेट जो 1.0 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यानी हमारे पास कोई एक बुलेट है और इस बुलेट की जो स्पीड है वो स्पीड यहां पर है 1.0 किलोमीटर प्रति सेकंड और इस बुलेट का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 0.040 kg। तो यहां पर ये दो वैल्यूज की दी गई है। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि एक 0.060 द्रव्यमान की एक गेंद यहां पर दे रखी है। यानी सेकंड यहां पर जो वस्तु है वो यहां पर एक गेंद है और बहुत छोटी है क्योंकि इनके द्रव्यमान बहुत कम है। यहां पर इनके द्रव्यमान बहुत कम है और इसका द्रव्यमान 0.060 kg है, बहुत कम द्रव्यमान है। और इसकी जो स्पीड है वो भी यहां पर है 1.0 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में 1 किलोमीटर ये गेंद चली जाती है, इतने स्पीड से ये गेंद जा रही है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि एक धूल कण, यानी एक धूल का कण है। माना कि ये धूल का एक कण है तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान तो और भी छोटा है इन दोनों से भी। तो इसका द्रव्यमान दे रखा है 1.0 10⁻⁹ kg ये द्रव्यमान होगा, जबकि इनका द्रव्यमान होगा 6 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ तो जब इसका द्रव्यमान बिल्कुल कम होगा तो इसकी स्पीड जो है वो यहां पर दे रखी है 2.2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे पास ये द्रव्य कण है और इन द्रव्य कण जब गति करेंगे तो उनसे संबद्ध तरंग होगी जिसे कि हम दी ब्रोगली तरंग धैर्य कहते हैं। तो इन तीनों से संबद्ध दी ब्रोगली तरंग धैर्य का मान हमें ज्ञात करना है और फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्डा बराबर होता है h/p। p है उन सभी कणों का संवेग और यहां पर बन जाएगा h/mv। h फ्लांक कांस्टेंट, m उस पार्टिकल का द्रव्यमान और v है उसकी स्पीड। सभी मान हमारे पास अवेलेबल है, लैम्डा हमें ज्ञात करना है। हम ये जानते हैं कि व्यवहार में जो पिंड होते हैं, जैसे हम खुद ही हैं, तो जब हम खुद गति करते हैं तो वहां पर हमें तरंग महसूस क्यों नहीं होती। तो यहां पर सामान्य जो पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है तो उनसे संबद्ध जो वेवलेंथ होगी बिल्कुल कम होगी, यानी सूक्ष्म स्तर पर होगी। इस कारण से हमें सामान्य रूप से जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो उससे संबद्ध तरंग महसूस नहीं होती है। अगर द्रव्यमान बहुत कम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, उनका द्रव्यमान बिल्कुल छोटा होता है, द्रव्यमान बहुत कम, तो वेवलेंथ वहां पर महसूस होती है। यही कारण है कि सामान्य व्यवहार में हमें द्रव्य कण की गति के दौरान तरंग महसूस नहीं होती है। तो समझ में आ चुका होगा, फॉर्मूला ये लगाना है, तीनों के लिए आपके पास ये मान होंगे। तो फिलहाल जो हमें दिया गया है वो हम यहां पर नोट कर लेते हैं। यहां पर दिए गए मान और जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा वो हमने यहां पर नोट कर लिया है, कंप्लीट यहां पर किया हुआ है। अब आप यहां पर देख लीजिए, बुलेट का द्रव्यमान हमारे पास जिसको मैंने 1 मान लिया है, गेंद को 2 से डिनोट कर दिया है, जबकि धूल के कण को मैंने 3 नंबर से डिनोट कर दिया है। आप उनके मीनिंग के हिसाब से उनके सिंबल लगा सकते हैं। यहां पर दे रखा है द्रव्यमान बुलेट का 0.040 kg, स्पीड है 1.0 किलोमीटर प्रति सेकंड। तब इसका जो मान होगा उसको हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1.0 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000। यहां पर हमें ज्ञात करना है बुलेट से संबद्ध तरंग धैर्य, जिसको मैंने लैम्डा 1 से दर्शा दिया। इसी प्रकार से गेंद के लिए हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, उनको मैंने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। थर्ड हमारे पास में धूल कण का
उसका द्रव्यमान 1.0 10⁻⁹ kg, स्पीड 2.2 है, वेवलेंथ λ3। फॉर्मूला अब हम लिख लेते हैं, λ1 बराबर h/m1 v1, h का मान फ्लांक कांस्टेंट 6.63 10⁻34, m1 हमारे पास में है, v1 हमारे पास में, कंप्लीट इसको हल करते हैं तो 1.655 इंटू 10⁻35 मीटर ये आ जाता है बुलेट से संबद्ध तरंग की वेवलेंथ। सेकंड हमारे पास में है गेंद से संबद्ध जो तरंग होगी उसकी वेवलेंथ, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा h/m2 v2। फॉर्मूला मैंने यहां पर नहीं लिखा है, वैल्यू यहां पर हम लिख रहे हैं 6.63 10⁻34। द्रव्यमान आपके पास में 0.060 इंटू 1.0 10⁻3 ये इसकी स्पीड। हल करते हैं, फाइनल फॉर्मूला 1.1 इंटू 10⁻32 मीटर ये हमारे पास में आ जाती है गेंद से संबद्ध तरंग की वेवलेंथ। नंबर थर्ड, धूल कण के लिए हमारे पास वही तरीका, h का मान, द्रव्यमान और उसकी स्पीड, आंसर आ जाता है 3.01 इंटू 10⁻25 मीटर। ये हमारे पास तीनों द्रव्य कणों से संबद्ध तरंग की वेवलेंथ हमें प्राप्त हो जाती है। अब चूंकि इनके द्रव्यमान सामान्य पदार्थों से कम थे इसलिए यहां पर वेवलेंथ निकल रही है, लेकिन वेवलेंथ भी देखिए 10⁻35 मीटर में है, -32 मीटर में है, -25 मीटर में है, यानी सामान्य जो पदार्थ है उनसे द्रव्यमान बहुत कम है फिर भी वेवलेंथ बहुत छोटी प्राप्त हो रही है, इसलिए सामान्य व्यवहार में हमें द्रव्य से संबद्ध तरंग महसूस नहीं होती है। कंप्लीट हो जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 11 का। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, और कंप्लीट हो रहा है तो अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए, नोट कीजिए आप इसको यहां तक। नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16। तब तक के लिए धन्यवाद।